सबसे टफ चीज है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमको डेट चाहिए, टाइम चाहिए और प्लेस ऑफ चाहिए, तीनों चीजें चाहिए। और फिर उससे हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, उसके बाद हम प्रेडिक्शन करते हैं। जो हम नाड़ी सिस्टम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, दिस इज वेरी मच टाइम सेंसिटिव। आपने देखा कि इसमें टाइम बहुत एक्यूरेट चाहिए। अगर टाइम एक्यूरेट नहीं है तो फिर गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 10-15 मिनट में कई बार हॉरोस्कोप बिल्कुल बदल जाते हैं, कई बार 1-2 मिनट में बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। जब तक डिजिटल वॉचेस नहीं आई थी, मैकेनिकल वॉचेस थी, तब तो टाइम की एक्यूरेसी वैसे ठीक नहीं होती। डिजिटल वॉचेस मतलब 1980 के बाद से शुरू हुई है, उससे पहले मैकेनिकल थी, तो आधा पौना घंटा तो वॉच इधर उधर हो ही जाती है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ही होते थे, इफ द टाइम इन द वॉच इज दिस एंड द वॉच इज लैगिंग दिस मच टाइम, देन व्हाट इज द एक्चुअल टाइम? ये आम क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स। या उसको लीड करती है, इतना तो लैग करती है, तो इतना तो एक्चुअल टाइम क्या है। और हमारे घर में एक वॉच थी जो 35 मिनट 24 घंटे में बढ़ जाती थी। सवेरे उठ के हम उसको 35 मिनट पीछे कर देते। कई बार गलती होती थी, 35 मिनट पिताजी भी कर देते, मैं भी कर देता तो 70 मिनट पीछे रहते थे, समझ कई बार गलती होती। इसलिए रेडियो जरूर सुबह सुनते थे कि नहीं, उसके साथ उसको मैच कर समय का बड़ा प्रयोग करते हैं। दिन चढ़ते ना जन्म होया तो दुकानें बंद होती, घड़ी बंद होती, बिकॉज ऑफ मोबाइल। एवरीबॉडी इज कैरिंग मोबाइल के, घड़ी की जरूरत है नहीं। वो क्या है कि आपको अपना टाइम दिखाने के लिए रोलेक्स की घड़ी फिर भी पहननी पड़ सकती है। वेरी स्पेशल। नहीं वही बात 5 लाख की सर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी घड़ी पहना देते हैं। चलो हमारा मतलब मैं ये बताना से चाह रहा हूँ कि टाइम ऑफ बर्थ में गलतियाँ होने की क्या क्या संभावना है। तो पहली संभावना टाइम का गलत घड़ी में होना। दूसरा, टाइम सही तरह से नोट ना होना पाना, क्योंकि बच्चा पैदा करते हुए होने के समय पे कॉम्प्लेक्सिटी है। तीसरा, आज तक ये भी चीज़ फाइनल नहीं कर पाए हम कि भाई फर्स्ट ब्रेथ ऑफ द चाइल्ड से ले, चाइल्ड बाहर आए तो ले, नाल कटे तो ले, ये सब। तो टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट हो या उसके नियर हो, तो ये तकरीबन मैंने देखा है एज एन एवरेज अंदाज़ा लगाया, कोई हमने डाटा नहीं बनाया, 60% लोग जो आते हैं तकरीबन उनका टाइम ठीक है, मोरलेस 2-4-5 मिनट भी हो सकता है आगे पीछे। 60% में कोई लंबी छोटी प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है कि और जो 20-25% जो पथरियाँ, उसके अंदर हमको टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट करना पड़ता है। उसको 15-20 मिनट इधर करके या 20-25 मिनट बाकी जो 15% तकरीबन पथरी बचती हैं, उसमें 7-8% पथरियाँ हमें कभी समझ में नहीं आया था। तो ये परसेंटेज अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है, मतलब प्रैक्टिशनर्स की अलग अलग हो सकती है। सबसे कम परसेंटेज ऑफ सक्सेस मेरी है, क्योंकि जितनी भी समस्याकारी जन्म पत्रियाँ स्टूडेंट्स मेरे को देते, जब उनसे सॉल्व नहीं होती, उसमें कुछ सॉल्व हो जाती है, उसमें कुछ फिर भी रह जाती है। तो 5-4%, 7% समझ नहीं आती, और बाकी जो 7-8% में कोई चीज़ मिस होती है, समझ नहीं आई क्यों। अब आ जाते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे। ये हमने डिस्कस कर लिया क्यों टाइम गलत हो सकता है ये। दूसरा, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि उनका टाइम नोट ना किया हो, लेकिन उनको ये पता है सुबह का था या शाम का था। यूँ हुआ कि भी ये तब पैदा हुआ जब वो दिल्ली के लिए पीछे गाड़ी निकला करती थी, तब होता। वो दिल्ली की गाड़ी लेट हो गई तो फिर आप समझ गए फिर कितनी लेट है पता नहीं जी। हाँ, सीटी सुनाई दी थी गाड़ी, उस हिसाब से भी कई बार उसको अटैच कर लेते हैं। कुछ लोग तो हमारे पास यूँ ही आते हैं कि भाई बार टाइम करेक्ट नहीं है, मेरा करेक्ट कर दीजिए। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होगा, वो अपना डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ देंगे ये मानते हुए कि वो ठीक दे रहे हैं।
उनको भी पता नहीं है, क्योंकि वो जब पैदा हुए तो उनको घड़ी देखनी नहीं आती है, और उनकी माता जी जो है वो घड़ी देख नहीं सकती, टाइम देख नहीं सकती। ये दोनों लोग व्यक्ति पैदा करने वाले और पैदा हुए हुए दोनों उस समय टाइम नहीं देख सकते। वो डिनाई करेंगे जो उनको बताएगा। और अगर कोई आदमी जैसा नॉर्मली होगा कि 10, 20, 25 जोशियों से मिल चुका है और हमारे हिसाब से हॉरोस्कोप करेक्ट वो नहीं है, वो कभी भी नहीं मानेगा कि उसका हॉरोस्कोप करेक्ट नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर एस्ट्रोलॉजर ज्यादातर पत्री देखना नहीं जानता, क्योंकि वो पत्री देखता है, और क्योंकि हम पत्री नहीं देखते इसलिए हमारी जो परसेंटेज सक्सेस है और एक्यूरेसी है वो अच्छी है। अब पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि वो लोग हैं जो लोग का टाइम करेक्ट नहीं है, लेकिन वो मान के चल रहे हैं ये उनका टाइम है। एक तो ये हो गया। दूसरे वो लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि उनका टाइम क्या है। पहले वापस आए तो पहला कौन सा हो गया कि जो ये मान के चल रहे हैं ठीक है, या जो ये मान के चल रहे हैं आसपास इसके होगा, वो एक कैटेगरी ले लेते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है कि जो ये मान के चल रहे हैं कि हमें टाइम नहीं पता, बट हमें ये आइडिया है कि सवेरे हुआ था या शाम को हुआ था। तीसरी कैटेगरी ये ले लेते हैं जिसमें सिर्फ डेट पता है, उनको ये नहीं पता सवेरे या शाम। 3 कैटेगरी हो सकती है। ठीक, पहले कैटेगरी से शुरू करता हूँ, ये मैं पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद आगे। थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, कोई आसान और मुश्किल नहीं। ये समझ लेते हैं, ये हॉरोस्कोप हमारे पास है। अब इस हॉरोस्कोप में वो लेडी पूछने आएगी मैं अब रिटायरमेंट ले रही हूँ, मेरा आगे जीवन क्या चलेगा, कि 1952 की हॉरोस्कोप, ठीक है, डूइंग अ प्राइवेट जॉब, और आगे मेरे जीवन का क्या होगा क्योंकि मैं तो अनमैरिड हूँ। अब यहाँ पर हम फंसे हैं, अनमैरिड। ये हम केस ले रहे हैं जहां तक वो मान के चल रही है कि उसकी हॉरोस्कोप ठीक है, और उसने कईयों को दिखाई है, और किसी ने ये बात नहीं बोली ये अनमैरिड है या नहीं है। लेकिन हम फंस गए। हम क्यों फंस गए आप समझ गए होंगे कि केतु इज पॉजिटिव, वीनस इज पॉजिटिव फॉर मैरिज, सन इज ओके टाइप्स, मून इज पॉजिटिव, मार्स इज पॉजिटिव, राहु इज पॉजिटिव, जुपिटर वी कैनॉट से, सैटर्न इज पॉजिटिव एंड मर्करी इज आल्सो पॉजिटिव। हम तो यही फंस गए। अब जब तक हमको हॉरोस्कोप समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं चल सकते, हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम इसको करेक्ट करें। करेक्ट करने का तरीका क्या है कि या तो हमने टाइम को यहाँ दिया हुआ कि आप 10, 15, 20 मिनट इधर उधर करके दे सकते, ये हिडन ट्रायल मेथड है। तो आप पीछे जाके देख सकते हो 10-15 मिनट, आपने 20 मिनट पीछे किया कोई फर्क नहीं आया, अब आपने 20 मिनट या 30 मिनट आगे किया। अब आपको जैसे 30 मिनट आपने आगे किया तो आपको अब कुछ समझ आने लग गया। क्या समझ आने लग गया कि केतु मिक्स हो गया, वीनस ठीक है, सन ठीक है, मून मिक्स हो गया, मार्स तकरीबन डिनाइल हो गया, राहु अब चुप हो गया, जुपिटर डिनाइल हो गया, शनि भी थोड़ा सा 50-50 हो गया, मरकरी भी थोड़ा 50-50 हो गया। अब आपने फिर आपको लगा कि नहीं फ़र्क समझ में आ रहा है, और 10 मिनट और आगे किया, अब पत्री बिल्कुल चेंज हो गई। अब ये बता रही है कि ये अनमैरिड है। हमें राइट सर कि अब इनमें मतलब सन को छोड़ के तकरीबन सब कुछ डिनाइल हो गया, सारे प्लैनेट डिनाइल हो गए, ठीक है। अब हमें यहीं नहीं रुक जाना है, अब हमें उसके और पीछे के इवेंट्स को चेक करना है, एक इवेंट से नहीं, क्योंकि पूरे दिन के अंदर कोई ना कोई पत्री तो हम बना ही देंगे।
अनमेरिड वाली बन ही सकती है। तो हमें उसके और इवेंट्स भी चेक कर रहे हैं कि एक तो अनमेरिड हो गया, अनमेरिड के साथ इसमें लव अफेयर के कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं। So if she is open to talk, we can say you have been into love affairs. And if she says yes, फिर आगे अब चलेंगे। फिर उससे उसका एजुकेशन पूछ सकते हैं कि आपकी एजुकेशन ठीक लगे नजर आ रही है, अच्छी नजर आ रही है, एक्स्ट्रॉर्डनरी कभी नहीं थे, क्योंकि मैं 5, 9, 11 नहीं है, वो भी ओके हो गया। इस समय पर मर्क्यूरी राहु वीनस चल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे ये पूछने की भी इस समय भी क्या लव अफेयर चल रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी राहु वीनस बता रहा है। ठीक, अब इसमें और भी इवेंट्स हम देख सकते हैं, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ठीक है। और अगर सारे इवेंट बैठ जाते हैं और हम उनको टाइम भी कर सकते हैं, मेडिकल टाइम कर नहीं सकते, वो प्रॉपर्टी या व्हीकल है, तो फिर हम कन्विंस हो जाएंगे ये टाइम है, नाउ वी कैन प्रेडिक्ट। ये मैं आपको रफ एक आइडिया दे, हिट एंड ट्रायल मेथड, ये ठीक है। एक अब दूसरा है कि यही पत्री है 6 नवंबर 1952, ठीक है। तो वो कहते हैं जी मुझे यही बोलते हैं कि हमें कुछ पता नहीं मैं कब पैदा हुआ, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब मॉर्निंग का टाइम है और सनराइज से पहले का है, ये एक आइडिया। दैट मीन्स व्हाट शी वांट्स टू से 6 नवंबर 52 फ्रॉम से बिफोर सनराइज, मतलब से 2 to 5, 2 to 6 we can say, more or less. So what is the method? हाँ नहीं, सन की पोजीशन नहीं, मतलब अब हम 2 से 6 बजे के बीच में 3-1 लगाना हो सकता है, ठीक है ना। अब इसका मेथड क्या है? इसका मेथड है रूलिंग प्लैनेट का। जिस समय पे हमने हॉरोस्कोप का टाइम निकालने की कोशिश करी है, हम कैसा करें कि 2-3 आए, या तो हम कोई हिडन ट्रायल कर सकते हैं या एक फास्टर मेथड है वो रूलिंग प्लैनेट का, वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें क्या करेंगे कि इसी समय का, जिस समय हम इसको करेक्ट करना चाह रहे हैं, दिस इज जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसी समय का हम रूलिंग प्लैनेट निकाल लेंगे। रूलिंग प्लैनेट मैंने आपको बताया थे कौन कौन से होते हैं। डे लॉर्ड, आज डे लॉर्ड क्या है? जिस समय आप ठीक कर रहे हैं, जिस समय में ठीक कर रहे हैं जिस समय। डे लॉर्ड, यस। असेंडेंट लॉर्ड क्या है? मरकरी, मरकरी। मून साइन लॉर्ड सन केतु, जुपिटर, मून कौन से साइन में होता? सन के सन, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? क्या हो गए सर हमारे? रूलिंग ठीक है ना। अब बर्थ कब का है? 6 नवंबर 1952। 6 नवंबर 1952 के अंदर सन कौन से साइन में होगा सर? सेकंड टॉर्स टॉरस। डंडा पड़ेगा वहाँ। लिब्रा में होगा ये। 15 से लिब्रा में जाएगा। मैडम क्या होगा? स्कॉर्पियो क्या अक्टूबर है पास ना? होगा सर? अक्टूबर 15 अक्टूबर अप्रोक्सीमेटली टू 15 नवंबर। तो ये 10 ले लेना आपने, 10 - 3 कर लेना, जो भी ये मंथ आएगा उससे घटा 3 कर लेना। जैसे दिसंबर है, तो दिसंबर का कौन सा महीना हो गया? 12, 12 - 3, इसका मतलब 15 दिसंबर के बाद सन जो है सेजिटेरियस में चला जाएगा। अब ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है, तो इसका मतलब जो सन जो है वो लिब्रा में, ठीक है, ठीक है। -3 कैसे लिया? -3 कैसे लिए? वो फिक्स है सर। फिक्स है ये। अप्रैल में महीना 4 होता है, एक में जाता है, तो 4 - 3 = 1, वो 3 एक कांस्टेंट फिगर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि ये
सनराइज से पहले का बर्थ, सनराइज से पहले का बर्थ का मतलब या तो सन यहाँ होगा या सन यहाँ होगा या सन यहाँ पे सकता है। अगर सन यहाँ है तो ये लियो असेंडेंट है। तो दिस पर्सन कैन बी लियो असेंडेंट बिकॉज सन इज इन वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट्स एंड इफ द पर्सन इज लियो असेंडेंट, समझ गए सर बात? चलो आगे देखते नहीं सर, क्या है वो बंदा इन 4 असेंडेंट में से एक हो सकता है, या तो सजिटेरियन पाइसेस या वर्गो जेमिनी या लियो या केतु का तो आज के डे के हिसाब से हमने समझ गए? ठीक है, ठीक है। तो या तो वो जुपिटर का असेंडेंट हो सकता है, जुपिटर के 2 असेंडेंट है, सजिटेरियस और पाइसेस, मरकरी के 2 हैं, जेमिनी और वर्गो, और सन का एक हो गया फर्क। अब सन यहाँ या यहीं है, इसका मतलब या तो वो लियो या वर्गो, दोनों में से एक ही है, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। ये अब शॉर्ट लिस्ट हो गया क्योंकि उसने मॉर्निंग बोला बिफोर सनराइज। सब नजर आ गया ना समझे अगली बार? हाँ जी। नहीं समझे? ठीक है, अब हम लियो अगर ले लेते हैं, अगर लियो ले लेते हैं तो लियो के अंदर 3 नक्षत्र हैं, केतु, वीनस और सन। ठीक है, वीनस रूलिंग प्लैनेट में से नहीं, केतु और सन है। तो केतु में फर्दर सबलॉर्ड और किसका हो सकता है? जुपिटर, मरकरी, सन। वो आप टेबल में देखना पड़ेगा आपको कि क्या डिग्री हो सकती इससे अगला, ठीक है। ठीक है ना, इसके आगे सब केतु के अगला जुपिटर ये है। 0 से 13-20 हो सकती है। 0, 13-20 में फर्दर क्या हो सकती है? वीनस को हम उड़ा देंगे क्योंकि वीनस इनमें से नहीं। या तो 0 से 13-20 के बीच की डिग्री है, या फिर 26-40 से 30 डिग्री के बीच का इसका है, या फिर ये वर्गो असेंडेंट है। तो वर्गो असेंडेंट में सन के नक्षत्र है। ठीक है, और स्टार्टिंग जो है वो राहु की है, टॉरस में, वर्गो में सन और राहु शुरू होगा। आप बेशक टेबल में देखें, राहु होगा, सन राहु देखना, टॉरस देखो, पहला राहु है। राहु है ना, मैं अब राहु है। जुपिटर भी हो सकता है, ठीक है ना, मरकरी भी हो सकता है। तो जुपिटर कौन सी डिग्री से शुरू हो रहा है? 1 डिग्री 30 मिनट अप्रोक्सीमेट। तो हम पहले ये ट्राई कर लेंगे, फिर ये भी ट्राई कर लेंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज या ये वाली तीनों पॉसिबिलिटीज को ट्राई कर लेंगे और उसके इवेंट को मिला के देखेंगे। दिस इज फास्टर मेथड टू रीच, अदरवाइज फिर हम उसको 10-10 मिनट आगे करते रहते, थोड़े आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है और कुछ, ठीक है ना, आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, फिर दिमाग चलना। तो वो वहाँ पे भी आ जाएंगे जी सर, वहाँ पे भी आ जाएंगे। थोड़ा अगर आपको आइडिया है तो आप मतलब अगर आपको इस पे स्ट्रेन नहीं पड़ता तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड देख लो, आप मर्जी है, ठीक है ना। आप बेशक यहाँ से भी देख लो, जिस बंदा पूछ रहा है वो टाइम इतना इम्पोर्टेंट हो गया। जिस समय पे हम निकाल रहे हैं, पूछ नहीं रहा। अगर उस समय ही पूछ रहा है, उस समय निकाल रहा है, तो फिर एक ही बात है। सर इसमें प्रश्न इंक्लूड हो गया ना? प्रश्न इंक्लूड हो गया। अब जांच की बात है कि अगर हम लियो लेते हैं, जैसे लियो ले लें, तो ये देखिए आप, इसमें मैरिज नजर आ रही है, ठीक है ना, इसमें मैरिज नजर आ रही है। और अगर हम वर्गो लेते हैं, ये वो 1 डिग्री सब मिनट के आसपास आ गया, तो इसमें वो मैरिज नजर नहीं आ रही। तो एक इवेंट क्लिक हो गया, फिर बाकी हम लगातार फिर वैसे ही उसको क्लिक करते रहेंगे। ये इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो सकती है, 2, 4, 5 मिनट इधर उधर, ये फिट बैठ जाएगा। भाई जब हमने ये फिट किया था और यही बैठ गया। तो ये मेथड है। तीसरा है कि उसको पता ही नहीं, बोले भी सुबह भी हो सकता है, रात भी हो सकता है, शाम भी होता है। फिर हमारा काम बढ़ गया। काम क्या बढ़ गया? रूलिंग प्लैनेट ये कि ये रहेंगे। अब मैं
जुपिटर सजिटेरियस में भी देखना पड़ेगा, पाइसेस में भी देखना पड़ेगा, जेमिनी में भी देखना पड़ेगा, वर्गो में भी देखना पड़ेगा, लिब्रा में भी देखना पड़ेगा। जेमिनी में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? वो होते हैं मार्स, राहु, जुपिटर। जेमिनी के ये दोनों जो हैं, ये डिग्रीज तो साफ होगी। जेमिनी की ये 10 डिग्री जो है जुपिटर की, वही लास्ट की जो 10 डिग्री है 20 to 30, उसी में हमें देखना है। सेजिटेरियस में 3 नक्षत्र हैं, केतु, वीनस, सन। पाइसेस में 3 है, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। अब मरकरी और जुपिटर ये है, तो हमको इधर और इधर भी देखना पड़ेगा। तो इसमें हमारा जो काम है ये बढ़ेगा, इधर भी देखना, उधर भी देखना, ये भी देखना, वो भी देखना, फिर फाइनल जाके हमें करना पड़ेगा। दिस इज द मेथड टू डू द रेक्टिफिकेशन इफ द टाइम इज नॉट नोन एट ऑल। मतलब जो रूलिंग प्लैनेट आए हैं वो इसके साथ मैच करने हैं, हाँ जी, रूलिंग जिस डिग्री में मिलते हैं जी, जिस डिग्री में। ठीक है। अब इसमें ये जो प्रश्न और ये जो रेक्टिफिकेशन, जब हमने रूलिंग प्लैनेट लगाने, ये बड़ा सेंसिटिव काम है। इसमें हमेशा हमें तभी लगाना है जब आदमी हमारे पास आए तो कहे, हाँ, या फिर हम बड़े इंटरेस्टेड हो उस समय। जहाँ भी रूलिंग प्लैनेट के अंदर या प्रश्न के अंदर इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, फिर अक्सर गलत आने लग जाता है, वो फिर गड़बड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये मेथड है, ये बड़ा टीडियस जॉब है। टीडियस जॉब इसलिए है कि एक तो सारे कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में, प्रॉपर्टी, व्हीकल, प्रमाण, निकला, ये तो आपको सारे करने। फिर क्या है कि पर रेक्टिफिकेशन के लिए ये भी बड़ी समस्या है कि अगर बड़ी छोटी उम्र है बच्चे की, तो फिर इवेंट से कुछ नहीं होगी, करेक्ट क्या करेंगे। लेकिन करंट इवेंट अगर लग रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे का इवेंट है कि हेल्थ, तो वही मैच कर रहा है, तो मानना पड़ेगा भाई यही है, ठीक है ना। तो लेकिन थोड़ी उम्र, मोस्टली 1-2 घंटे का फर्क ज्यादा आता है, ज्यादा देखा जाता है, इससे ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, लेकिन देखा ये भी गया है कि सालों का फर्क भी हो जाता है। सालों का फर्क ये होता है, ऐसे को टेंशन में आ जाता है। सालों का फर्क इसलिए हो जाता है, उसका रीजन बताया था कि जैसे हमारा एक दोस्त है, मेरी बेटी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 नवंबर, उसके बेटी की 20 नवंबर। वो नवंबर अक्टूबर के जो बच्चे होंगे उनका जो एडमिशन है वो 1 साल के बाद होता है। तो हमने तो मान लिया 1 साल बाद कर देंगे यार, कौन सी जल्दी है पढ़ाने की। यही होगा कि प्ले स्कूल में थोड़ा और पैसा खर्च कराएगी, कुछ नहीं होने वाला। वो थोड़ा सा एग्रेसिव था, उसने कहा ना 1 साल नहीं खराब करना, बच्चे की उम्र 1 साल बढ़ा देता हूँ। तो उसने उसको जैसे 20 नवंबर था, 91 की जगह 20 नवंबर 1990 का सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब उस बच्ची की अगर शादी होगी, अब मुझे नहीं पता उस बच्ची को क्या बताया गया है, तो 1990 में पैदा हुई थी या 91 में पैदा हुई थी, और कब उसको बताया जाएगा 90 या 91। अगर 90 ही रहता है, उसको नहीं बताते हो, तो उसका हस्बैंड जब हमारे पास आएगा 1990 की हॉरोस्कोप दिखाएगा, और हमें वो हॉरोस्कोप समझ में नहीं आएगी, हम फंस जाएंगे। हमें समझ आ गई तो मैच नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि शादी हो गई, शादी होने के बाद किसी वजह से अगर उसका हस्बैंड दिखाने आता है या वो खुद भी दिखाने आती है, उसको खुद को नहीं पता होगा। कई बार वो महीना भी आगे पीछे कर देते हैं, तो बच्चे को बताते नहीं, क्योंकि बच्चा कहीं जाके बता दिया फिर मुश्किल हो। एक तो ये रीजन। दूसरा, शादी के टाइम पे कई बार गलत ईयर ऑफ बर्थ बताने का भी है, आते हैं पते। हाँ, ठीक है। तीसरा, पीछे जो है हमारा जो ये आर्या साहब जब पढ़ के गए थे, तो वो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर, हाँ, जब अंदर हो गए थे, हाँ, तो वो बड़ा जबरदस्त ज्योतिष जानते हैं, 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, और
अमरिंदर सिंह से छोटा आदमी तो कभी उनके पास आया नहीं। पहले आपकी तो मैंने क्लास ली है 3 जो इकट्ठी कर दी, फिर 3 इकट्ठी कर दी। उनकी करी थी मैंने 2 और 2। तो 2 मैंने ली थी 4-5 जनवरी को, तो फिर हमने ली थी मार्च में। 2 महीने का गैप पड़ गया था क्योंकि मैं भी बिजी था और बाकी लोग भी बिजी थे। तो फिर टाइम काफ़ी हो गया, तो मैंने सबको फ़ोन कर दिया भाई सभी आ रहे हो ना 8-9 मार्च को, 8-9-10 मार्च। तो डॉक्टर साहब का फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो वाइफ से बात नहीं बोलते वो पिंड गए ने इस वास्ते, नॉट श्योर कि आन गया दस। तो उनका क्या फ़ोन मिल गया 3 तारीख को या 2 मार्च को कि यहाँ मैं अटेंड करूँगा। नेक्स्ट डे फ़ोन आया जी मैं इसलिए फ़ोन नहीं मिल रहा था, मैं अंदर हो गया। तो मेरे को अपनी हॉर्स को समझ में नहीं आ रही, मेरी हॉर्स को करेक्ट कर दो। और मैंने कहा जी मैं 1 दिन पहले आ रहा हूँ और उसको करेक्ट कर दूँगा, करते हैं। अब ये तो बड़ा संगीन मामला है। तो बोले नहीं मैं तो 1 दिन पहले बेल लेनी है। मैं 7 मार्च को पहुँच गया। 8 मार्च को छुट्टी, 7 मार्च को आपकी हॉर्स को करेक्ट कर देंगे। हम 7 मार्च को पहुँच गए, तो वो सारे रास्ता हमको यही समझाते रहे अपने घर तक ले जाने, घर पे बैठे काम नहीं कि जो मार्स वीनस जिसका लगन में होता है वो बहुत ही गलत आदमी होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। अब हमें तो पता है नहीं, हम तो ज्योतिष का कुछ आइडिया नहीं, हम तो जानते नहीं। तो उनके घर पे पहुंचे हम, तो उन्होंने बताया जी हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 1957, 56 शायद 26 मार्च 1956 सुबह 4:10 हमने लगाया। हमें समझ में नहीं आया, हमने घंटा 2 घंटा ऊपर किया, नीचे किया, दाएं किया, बाएं किया, कूलिंग प्लांट लगा, ये कर वो कर। 45 मिनट लगे। 45 मिनट मेरे लिए बहुत होते हैं, आया ना करने में 10 मिनट में ही आया ना हो, क्योंकि माइंड फ्रेश होना है। मैंने 45 मिनट के बाद हाथ खड़े कर दिए, मगर जी मेरे पास का नहीं है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली आई केम एंड नथिंग। बोलता फिर आप सारा चेक करो ध्यान से, 1954 से 1961 तक चेक कर लो आप सारा। मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि मैं ठीक है। पास तो गए थे सर, किसी के घर अगर आप आ जाए तो फंस गया। और फिर वो एस्ट्रोलॉजर भी बड़ा भयंकर हो कि जिसके बाद अमरिंदर सिंह रोज से नीचे का तो आदमी आता ही ना हो। 30 साल का एक्सपीरियंस, हमारे को तो पता ही कुछ नहीं कुछ। सिर्फ फर्क यह है कि उसको अपनी पत्री देखनी नहीं आती थी, बाकी सबकी पत्री देखनी, यही फर्क। हमें अपनी देखनी आती थी, बाकी भी देखनी नहीं आती। खैर कर आके 20-25 मिनट और लगे। मैंने कहा आपने बताया लव मैरिज है, आपकी लव मैरिज नहीं है। बोले हाँ जी मेरी लव मैरिज नहीं है। हाँ इससे पहले भी आप कई बार अंदर गए, ये पीरियड। बोले हाँ जी पहले नहीं है। मैं कहा आप बता रहे थे कि आप कोई डॉक्टर हैं वगैरह, कुछ नहीं है। और ये जो आप बता रहे हैं आपने कमाया ज़िंदगी में, आपने कुछ नहीं कमाया ज़िंदगी में, आपने उल्टे सीधे ये काम किए। बोले हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात। हम तो ऊपर देखते नहीं, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है फॉर एनालाइजिंग हॉरोस्कोप, डू नॉट सी द हॉरोस्कोप। तो वो सारे बैठ गए, बिल्कुल ठीक बैठ गए सारे इवेंट। तो हमने कहा देख लीजिए आप सारे बैठ गए जिस तरह से मैंने पढ़ाए थे आपको। बोलते लेकिन मंगल और वीनस तो मेरे लगन में ये क्यों गाड़ी निकाला? मैं कहा जी वो मैं नहीं जानता, वो आप जानते। मेरी बात है। तो टाइम ऑफ बर्थ जो था वो तो 4 बजे के आसपास ही का था, लेकिन डेट चेंज होगी, वो होगी 24 मार्च। और ईयर चेंज हो गया, वो हो गया 1958 हो गया 24 मार्च 1958 सुबह 4:02। ये बन। तो ऐसे में कई बार फंसने का रहता है, जब ईयर भी बदल जाते हैं, डेट भी मतलब वो हो जाता है, क्या कर सकते हैं, रेयर है, बट दिस कैन आल्सो हैपन, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, हाँ जी।